बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा। चिकन पिज़्ज़ा बनाने में हमने ना तो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने ओवन का इस्तेमाल किया है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हम 1.5 कप मैदा ले लेंगे, इसे छान लिया है। पानी ले लेंगे ज़रूरत के मुताबिक और 2 चम्मच हमने ऑयल ले लिया है और हमने चीनी ली है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है आधा चम्मच और यीस्ट लिया है आधा चम्मच। ऑयल को जो है बाउल में डाल लेंगे और उसके बाद जो है हमने आटा है वो भी बाउल में डाल लेना है। मैं लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, आप चाहें तो छोटा पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, तो उसके लिए आप 1 कप या हाफ कप भी ले सकते हैं और इन चीज़ों की तादाद जो है आप कम कर सकते हैं। फिर हमने इन सब चीज़ों को जो है मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना आपकी डो जो है वो स्टिकी हो जाएगी या फिर वो ज़्यादा मतलब आपकी समझ में नहीं आएगी। तो आपने कम कम पानी डालना है ताकि आपकी डो जो है सही से तैयार हो। देखिए हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कंबाइन कर रहे हैं। जब ये आटा अच्छे से जुड़ जाएगा, आपस में इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर मैं इसे 10 मिनट तक अच्छे से गूंदूंगी। आपने इसे 10 मिनट तक बहुत अच्छे से गूंदना है ताकि ये जो है बाउल को छोड़ दे आटा और एक जगह में इकट्ठा हो जाए। फिर उसके बाद जो है मैं 1 चम्मच ऑयल ले लूँगी, आधा चम्मच जो है मैं बॉल में डाल दूँगी, आधा चम्मच बचा लूँगी। अब मैं इस आटे की मदद से जो है अपने बॉल को जो है ऑयल लगा लूँगी। देखिए हमने ऑयल लगा लिया बाउल में। अब मैं इसका एक पेड़ा सा बना लूँगी बहुत बड़ा सारा और उसके ऊपर भी मैं ऑयल डाल दूँगी ताकि ये जो है मेरा आटा ड्राई ना हो। अब मैं इसे कवर्ड कर दूँगी। आपको एयर टाइट कंटेनर लेना है, जिसके ऐसा कोई बॉक्स लेना है जिसके ऊपर ढक्कन अच्छे से बंद हो जाए, इसकी हवा जो है वो टाइट हो जाए। फिर ही जो है आपकी जो डो है वो राइज़ होगी, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा इस तरह राइज़ हो जाएगी। टॉपिंग करने के लिए हमने चिकन लिया है, उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, नमक मिर्च हल्दी और इस तरह से धनिया वो डाल देंगे। और मैंने सोया सॉस ली है 2 चम्मच, ये आप डाल देंगे। 2 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और 2 ही चम्मच हमने चिली सॉस, या फिर अगर आपके पास चिली सॉस ना हो तो आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चिली सॉस ली है, तो आप 2 टेबल स्पून चिली सॉस डाल दें। सब चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद जो है हाथों की मदद से आप इसको मिक्स कर लें और मैं इसे जो है आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, जितना भी आपके पास टाइम हो, आप इसे मैरिनेट कर दें। जितना ज़्यादा आप इस चिकन को रखेंगे उतना ज़्यादा फ्लेवरफुल आपका चिकन बनेगा। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है, एक पैन को चूल्हे पे रख देना है। उसके अंदर जो है हम ऑयल ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और फिर उसके बाद जो है हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। मैरिनेटेड चिकन को डाल के आपने प्लेट को अच्छे से उसके अंदर मतलब साफ़ करके डालना है, कोई भी मसाला छूटना नहीं चाहिए। देखिए हमने सारा चिकन जो है इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद जो है आपने इस चिकन को भूनना है। तकरीबन आपने इस चिकन को जो है 15 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। फिर जब घी अलग हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है पानी डाल देंगे। देखिए मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे मेरा चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और गल जाएगा। अब देखें हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं और मैं इसे कवर कर दूंगी लो टू मीडियम पर। जब तक कि ये पानी ड्राई हो जाएगा तब तक हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा और टॉपिंग के लिए रेडी हो जाएगा। देखें इस तरह से आपको अपना चिकन रेडी करना है कि इसमें कोई भी पानी ना रहे और ये एक एक बोटी पर जो है मसाला अच्छे से लगा होना चाहिए। फ्लेम को बंद कर देंगे और अब जो है हम अपनी डो को देखेंगे तो देखें कितनी अच्छे से राइज़ हो गई है 1 घंटे के अंदर। तो अब हम पिज़्ज़ा असम्बल करेंगे। सबसे पहले हाथों पे ऑयल लगा लें और इस डो को हम पंच करेंगे अच्छे से ताकि इसकी सारी एयर जो है वो निकल जाए।
इस तरह से आप अपनी पिज़्ज़ा डो को जो है वो पेड़े की शक्ल में लेके आएंगे। देखिए इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों की मदद से सारा कुछ कर लिया है। अब हम जो है एक पैन ले लेंगे। उस पैन को जो है अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी ऑयल डाल सकते हैं। रुई या कॉटन की मदद से भी आप ऑयल लगा सकते हैं। देखिए कॉर्नर पे भी अच्छे से लगाइएगा ताकि आपकी जो पिज़्ज़ा है ना वो चिपके नहीं। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा चिपक सकता है। और इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए। इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी। देखिए उंगलियों की मदद से आपके इसके कॉर्नर जो है वो ज़रा मोटे रख लेने और दरमियान से जो है आपने इसे पतला कर लेना है। फिर मैं एक छुरी ले लूँगी। छुरी की मदद से जो है इसमें छोटे छोटे कट लगा दूँगी ताकि इसमें जो है वो ज़्यादातर ये फूले ना, वरना ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगी अगर आप इसमें कट नहीं लगाएंगे तो। देखिए अच्छे से मैंने इसको कट कर लिया है। फिर उसके बाद जो है हम पिज़्ज़ा सॉस भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस की जगह पे हम यहाँ पर टमाटो केचप ले रहे हैं। 2 चम्मच टमाटो केचप को लेकर हमने इस पिज़्ज़े पे जो है फैला देने हैं अच्छे से। चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से आप इस केचप को जो है वो अपने पिज़्ज़े पे फैला लें। देखें अच्छे से हमने इसको स्प्रेड कर लिया है। जब आपकी सॉस अच्छे से जो है लग जाए तो उसके बाद जो है आपने चिकन की टॉपिंग कर लेनी है। बाज़ार से हम जो पिज़्ज़ा लेते हैं उसमें कम टॉपिंग होती है, लेकिन अब हम घर में बना रहे हैं तो हम ज़्यादा टॉपिंग करेंगे। तो देखिए हमने जो है अच्छे से अपने चिकन पे टॉपिंग करनी है। ज़्यादा चिकन लगा के आप इसका एंजॉय करें। सबसे पहले मैं चिकन की टॉपिंग कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं टमाटर ले लूँगी। टमाटर को आपने क्या करना है कि छिलका उतार लेना है और इसका बीज भी निकाल लेना है और फिर उस टमाटर की स्लाइस करके आपने उसे भी लगा देना है। आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। आप इसमें फ्राइज़ पोटैटो भी रख सकते हैं। आप इसमें जो है कैबेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो आप वो सब इसमें टॉपिंग पे लगा सकते हैं। अब मैंने कुछ शिमला मिर्च ले ली, उसके स्लाइस कर लिए, वो डाल दिया। थोड़े से प्याज ले रही हूँ, इसे भी स्लाइस में कट करके वो भी डाल दिया। ऑलिव्स डाले जा सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से अपने घर में पिज़्ज़ा बनाएं और अपने घर वालों को खुश कीजिए। देखिए हमने इसकी टॉपिंग कर ली है। अब जो है हम क्या करेंगे, अंडा ले लेंगे। ये हमारा जो है चीज़ का काम करेगा। अब हमने कहा था ना कि हम चीज़ के बगैर पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इसका नेमल बदल हमने लिया है अंडा। अंडे को आपने अच्छे से जो है फेंट लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें नमक डाल देना है और चुटकी भर उसमें हमने काली मिर्च ऐड कर देनी है, जिससे हमारा जो है पिज़्ज़े का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए आपने काली मिर्च डालने के बाद अंडे को अच्छे से फेंट लेना है और आपने एक एक चम्मच करके अपने पिज़्ज़े के ऊपर डालना है। ज़्यादा अंडा मत डालिएगा क्योंकि हमारी ब्रेड जो है वो जल्दी से पक जाती है और फिर ये जो अंडा है ना ये जल्दी से नहीं पकेगा, तो हमारी ब्रेड जलने का ख़तरा होता है। इसलिए हम उतना अंडा डालेंगे जितना कि हमें ज़रूरत होगा। तो मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून अंडा डाला है। अब मैं चम्मच की मदद से जो है अपनी सब्जियों को जो है वो फैला रही हूँ। दबा दिया है मैंने ताकि ये सब्जियां सेट हो जाए अच्छे से। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा जो है काली मिर्च ले लूँगी और इसे जो है छिड़क दूँगी। देखें इस तरह से। अब मैं एक ब्रश पे जो है थोड़ा सा ऑयल लगा के अपने कॉर्नर पे जो है ऑयल लगा लूँगी, जिससे जो है ये ब्रेड और भी टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। अब मैंने तेज़ आंच पे जो है अपना तवा गरम कर लिया है। देखिए धुएँ निकल रहे हैं। फिर अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने तेज़ आंच से बिल्कुल लो मीडियम पे आ जाना है। तेज़ आंच पे अपने पिज़्ज़े को कभी भी बेक मत कीजिएगा, वरना आपका पिज़्ज़ा जल्दी से कलर तो पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो आपने बिल्कुल लो मीडियम पे जो है 20 से 25 मिनट के लिए अपने पिज़्ज़े को कवर कर देना है। किसी ऐसी चीज़ में आप पिज़्ज़ा बनाएं जिससे उसकी एयर जो है वो ना निकले। देखें 20-25 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा डन हो गया है। अंडा भी पूरी तरह से पक चुका है।
देखें अब मैं इसमें छुरी डाल के देखूंगी तो मेरी छुरी बिल्कुल क्लियर आ रही है। देखें बिल्कुल क्लियर आ रही है, ये कहीं से भी कच्चा नहीं है, अच्छी तरीके से पक चुका है। और देखिए कितना खूबसूरत बना है। हमने बिल्कुल कम खर्चे में बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा तैयार कर लिया है। बाज़ार से आप पिज़्ज़ा लें तो वो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन घर में आप इजीली पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप इस पिज़्ज़े को टमाटो केचप के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको ब्रेड नीचे से भी दिखा रही हूँ, कितनी अच्छे से कुक हुई है और कितना सॉफ्ट पिज़्ज़ा बना है। देखें कितना फ्लफ़ी, कितना अच्छा सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे काट के दिखाऊंगी आपको। देखिए कितनी आसानी से कट रहा है, बिल्कुल भी सख्त पिज़्ज़ा नहीं बना। देखें कितना अच्छा सा हमारा पिज़्ज़ा बेक हुआ है, सिर्फ 20-25 मिनट में। बहुत कम मेहनत में बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार हो गई है। तो आप भी प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने फीडबैक से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलती हूँ।